जय जगन्नाथ दोस्तों। आज बात करेंगे बैंगन की कुछ रोग के बारे में। जैसे कि पहला नंबर पे है डंपिंग अप, आद्र गलन, हमारा यहाँ गुड़ा स्वरूप बोलते हैं। दूसरा है फ्यूजेरियम वेल्थ, उकटा रोग या सूखा रोग। तीसरे नंबर पे है मसिक वायरस, इसको यहाँ पत्रोसोड़ा बोलते हैं। चौथे नंबर पे है पाउडरी मिल्ड्यू, सफ़ेद फफूंदी रोग। पाँचवें नंबर पे है वर्टासिलियस वेल्थ, हमारा यहाँ गोछो मूलिवा रोग बोलते हैं। छठा है सर्कस परा लिफ स्पॉट, पत्ती धवा रोग बोलते हैं, हमारा यहाँ पत्रोदागो बोलते हैं। ये सब फफूंद जनित रोग है। पहले नंबर डंपिंग अप के बारे में बात करते हैं। ये मुख्य रूप से पिथियम फाइटोथोरा नामक फफूंद कारण होता है। ये कम तापमान, अधिक नमी, खराब जल निकासी और धूप की कमी से होता है। इसमें बीज अंकुरित होने से पहले ही मिट्टी के अंदर सड़ जाते हैं और पौधा बाहर नहीं निकल पाता, और पौधों की तने मिट्टी की सतह के पास पतले और कमज़ोर हो जाते हैं। पौधा अचानक जमीन पर गिरकर सड़ जाता है। प्रभावित पौधे पर सफ़ेद फफूंदी दिखाई देता है। इसका कैसे उपचार करें? बुआई से पहले बीज को कार्बन डाइजिम या थीराम 20 से 30 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी में पौधे को डुबाकर लगाना चाहिए। ट्राइकोडर्मा भिरिडी को मिट्टी में मिला देना, इससे ये फफूंदी को रोकने में मदद मिलता है। इसका रासायनिक उपचार कैसे करें? यदि रोग की लक्षण दिखाई दे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% 30 ग्राम प्लस प्लांटोमाइसिन 15 ग्राम। दूसरा यूपीएल का साफ 20 ग्राम प्लस ट्रॉपिकल का टेग्रॉन 15 ग्राम प्लस प्लांटोमाइसिन 15 ग्राम। इसका घोल को छिड़काव कर सकते हैं, या पौधों की तना पर 25 ml से 30 ml तक दे सकते हैं। यह बहुत इफ़ेक्टिव है। दूसरी नंबर रोग की बात करें तो फ्यूजेरियम वेल्थ, सूखा रोग या उकटा रोग इसको बोलते हैं। ये रोग मिट्टी में फैलता है। ये पौधों की जड़ और तना की प्रभावित करके उन्हें पानी और पोषक तत्व को लेने से रोकता है। उससे पत्ता पीला पड़ जाता है, पौधों की विकास रोक देता है, और जड़ को चीरकर देखने पर अंदर की नसें भूरे या काले रंग की दिखाई देता है। ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पर्म नामक फंगस के कारण होता है। ये फंगस वर्षों तक मिट्टी में रह सकता है। ये किस किस कारण से होता है? मिट्टी में अधिक नाइट्रोजन या अत्यधिक नमी होने से ये फंगस बढ़ जाता है। इसको कैसे रोकना है? हमेशा फ्यूजेरियम प्रतिरोध वैरायटी बीज का चयन करें। सीड ट्रीटमेंट में ट्राइकोडर्मा या थियोफिनेट मिथाइल या कार्बन डाइजिम से पौधों को भिगाकर बुआई करें। खेत में हर साल अलग अलग फसल उगाएं। खेत को जुताई करके 1 हफ्ते तक सोलर स्टेरिलाइजेशन करें। मल्चिंग प्लास्टिक से कुछ हफ्ते तक ढक दे, इसमें मिट्टी में हानिकारक फंगस नष्ट हो जाते हैं। रोग प्रभावित पौधों को तुरंत उखाड़कर खेत से बाहर जला दे या नष्ट कर दे। रासायनिक छिड़काव में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% को 40 ग्राम प्लस प्लांटोमाइसिन को 15 ग्राम। दूसरा है थियोफिनेट मिथाइल 70% को 25 ग्राम प्लस प्लांटोमाइसिन 15 ग्राम। तीसरा रासायनिक है बायर का जो नाटिव आता है, उसको 15 ग्राम प्लस प्लांटोमाइसिन 15 ग्राम मिलाकर छिड़काव कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है मोज़ेक वायरस। ये एक खतरनाक पादप वायरस है जो पौधों की पत्तियां और फल पर लगता है। ये मुख्य रूप से कीट जैसे कि सफ़ेद मक्खी, माइट्स या संक्रमित बीज से माध्यम से तेजी से फैलता है, जिससे फल की पैदावार और गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होता है। पत्तियों के रंग में हल्का या गहरे रंग की धब्बे या धारियाँ होने लगता है। पत्ता सिकुड़ और विकृत हो सकता है। पौधों की लंबाई रुक जाता है और सामान्य से काफ़ी छोटे और कमज़ोर रह जाते हैं। फूल गुच्छे में आ सकते हैं, लेकिन फल बन नहीं पाता। फल के आकार में छोटे, टेढ़े-मेढ़े या धब्बेदार हो जाते हैं। इसका कंट्रोल कैसे करें? बीमारी की पता चलने से
संक्रमित पौधे को उखाड़कर मिट्टी में दबा दे या जला दे ताकि स्वस्थ पेड़ को ना फैले। वायरस को फैलाने वाला कीट जैसे सफ़ेद मक्खी या थ्रिप्स, इसको रोकने के लिए अच्छे अच्छे इंसेक्टिसाइड्स आप छिड़काव कर सकते हो और येलो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हो। चौथे नंबर पे आता है पाउडरी मिल्ड्यू, सफ़ेद फफूंदी रोग। ये पौधे में लगने वाला एक आम फफूंदी जनित रोग है। पौधों की पत्तियां और तना और कभी-कभी फल की सतह पर सफ़ेद या भूरा रंग की पाउडर जैसे बन जाता है। इसी तरह हम पाउडरी मिल्ड्यू का पहचान कर सकते हैं। शुरुआत में छोटे धब्बे दिखाई देता है और बाद में पूरी पत्तियां या पौधे पर पाउडर की एक परत रूप में फैल जाता है। उसकी वजह से पत्तियां पीली और सूख कर गिर जाता है और पौधों की ग्रोथ रुक जाता है। ये आमतौर शुष्क मौसम और हल्की छांव वाला जगह पर तेजी से पनपता है। नमी और हवा के माध्यम से इसका बीजाणु स्वस्थ पौधों तक पहुंच जाता है। इसको कैसे रोका जाए? संक्रमित हिस्सों को काट या नष्ट कर दे। आप इसमें सल्फर 80% फंजीसाइड को 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हो। 5वें नंबर पे है वर्टिसिलियम वेल्थ, निचली पत्तियों का पीलापन जो बाद में भूरी होकर झड़ने लगता है। अक्सर पौधों की केवल एक शाखा या एक तरफ ही मुरझाने की लक्षण दिखाई दे। संक्रमित तना या शाखा को काटने पर अंदर की नसें भूरा या काला रंग में दिखाई देता है। इस रोग को कैसे रोकना है? साल में अलग अलग फसल उगा सकते हो। इसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। संक्रमित पौधों की जड़ सहित उखाड़कर नष्ट कर देना और खेत में अवशेष ना रखना। इसका रासायनिक उपचार कुछ फंजीसाइड दे सकते हो जैसे कि नाटिवो 15 ग्राम, एमिस्टाटॉप 25 ml, बायर का इन्फिनिटो 30 ml, एक और है मिराडोर 15 ml। छठे नंबर पे आता है सर्कसपरा लीफ स्पॉट। ये गंभीर फफूंद जनित रोग है जो पत्तियां पर भूरे धब्बे बनाता है जो धीरे धीरे बड़े होकर पूरी पत्ती को पीला कर देता है और समय से पहले पेड़ से अलग कर देता है। शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियां पर छोटे छोटे पानी से भीगे हुए भूरे रंग के धब्बे दिखाई देता है। धब्बे की बीच में सफ़ेद रंग जैसा दिखता है। धब्बे आपस में मिलकर बड़े बड़े बनाकर पत्ती को पेड़ से अलग कर देते हैं। इसको रोकना कैसे है? जैसे कि साफ सफाई, मतलब पेड़ का अवशेष उसको बाहर कर देना, क्रॉप रोटेशन जैसे पद्धति अपनाना और रासायनिक छिड़काव करके इसको रोक सकते हैं। लक्षण देखते ही मानकर जब 75% को 40 या कार्बन डाइजिम 12% प्लस मानकर जब 63% को 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हो। आप किसी भी दवा के साथ सिलिकॉन स्प्रेडर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये पत्ते के ऊपर भाग या निचले भाग तक इंसेक्टिसाइड को पहुंचा देता है। वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।